जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 12 के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में इंग्लिश कोर को रखा है। और आज हम लोग इंग्लिश कोर का जो पहला चैप्टर है वो पोएट्री से लिया है और माई मदर एट 66 काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके सब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले सवाल की ओर आते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फ्री में आप अपनी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे योगदान बैच से जुड़ सकते हैं। योगदान बैच जुड़ने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको योगदान बैच का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि वेयर इज़ द पोएट गोइंग एंड हु इज़ विथ हर। कवि कहाँ जा रहा था और उसके साथ कौन है आपको बताना है। तो द पोएट इज़ ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचिन एयरपोर्ट, है ना। अपने माता पिता के साथ कवि जो है घर से कोचिन हवाई अड्डे जा रहा है। ठीक है। हर मदर इज सिटिंग बिसाइड, उसकी माँ उसके बगल में बैठी है। हर एंड डजिंग विथ हर माउथ ओपन, है ना। क्या हुआ, उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई है और मुंह खोले ओंघ रही है। बोलते हैं ना उसको ओंघना, एक तरह से मुंह खुला हुआ है और ओंघ रही है। ठीक है, हाँ, माउथ ओपन है उसका। और सी हैज़ कम टू सी हर डॉटर ऑफ, ठीक है, वो अपनी बेटी को विदा करने आई है। वो लोग कहाँ आई है, अपनी बेटी को विदा करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला का। दूसरा सवाल आपसे बोला गया है कि बताइए वाई डज कमला दास डिस्क्राइब द यंग ट्रीज एज स्प्रिंटिंग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है आपसे कि कमला दास युवा वृक्ष को दौड़ते हुए क्यों कहती है, कि युवा जो वृक्ष है वो दौड़ रहा है, ऐसा कमला दास क्यों कहती है, आपको बतानी है। ठीक है, तो कमला दास इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट। कमला दास अपने माता पिता के घर से कोचिन हवाई अड्डे जा रही है। व्हेन शी लुक्स आउटसाइड, तो जब वो बाहर देखती है, द यंग ट्रीज सीम्स टू बी वॉकिंग अक्रॉस देम, तो छोटे पेड़ उसके बीच से गुजरते हुए प्रतीत होते हैं, है ना। जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनके बीच से गुजरते हुए प्रतीत होते हैं। दे सीम टू बी रनिंग फास्ट और स्प्रिंटिंग, तो यहाँ पर जो है वो जो है तेज दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। और तो उसको या तो फिर दौड़ता दिख रहा था या फिर उसको दौड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। ठीक है, तो द पोएट पेरेंट्स है ना, नहीं, प्रेजेंट्स है ए कंट्रास्ट हर डजिंग ओल्ड मदर एंड द स्प्रिंचिंग यंग ट्रीज। इसका मतलब हो गया कि कवि जो थे उनको एक विरोधाभास प्रस्तुत करती है कि उनके ऊँघती हुई बूढ़ी माँ और दौड़ते छोटे पेड़, इसका उनको क्या मिलता है, एक विरोधाभास मिलता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ये भी अच्छा सवाल है, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। कवि को किस प्रकार का दर्द और पीड़ा महसूस होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है और आपको इसी के बारे में बतानी है। तो देखिए, इसके आंसर में आपको लिखना है द पोएट सीज हर मदर बिसाइड हर, है ना। तो कवित्री की जो अपनी माँ को, कवित्री जो है वो अपनी माँ को अपने बगल में मुंह खोले ओंघते हुए देखती है। सी हैज़ ग्रॉन ओल्ड एंड वीक, है ना, वो बूढ़ी और कमज़ोर हो गई है। हर फेस इज़ पेल लाइक डैट ऑफ ए कॉर्प्स, ठीक है, और उसका चेहरा किसी लाश की तरह पीला पड़ गया है। विथ एजिंग, है ना, उम्र बढ़ने के साथ, इस उम्र बढ़ने के साथ, विथ एजिंग सिप्रिएशंस एंड डेथ बिकम इनविटेबल एंड हिज फियर पेन्स द पोएट। मतलब कवित्री सोच रही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है, मृत्यु हो गया, वियोग हो गया, इसका जो है वो तो आना तय है, इसके बारे में पूरा सोच रही है वो तो। और उसको क्या हो रहा है, उसको पीड़ा हो रही है, उसको पेन फील हो रहा है। ठीक है, ये सोच सोच करके वो अपनी माँ को देखती है। तो विथ एजिंग कम्स डेथ एंड हिज फियर पेन द पोएट सी इज नॉट प्रिपेयर टू थिंक ऑफ लूजिंग हर मदर। तो कवित्री मतलब कि क्या हुआ था, मृत्यु आ जाती है
है ना, उम्र बढ़ने के साथ साथ मृत्यु आती है और ये भय कवित्री को पीड़ा दे रहा है, मतलब इसका डर उसको सता रहा है। वो अपनी माँ को खोने के बारे में सोचने को तैयार ही नहीं है ना। यहाँ पे ये साफ साफ कह रहा है कि देखिएगा, कम्स डेट दिस फियर पेन्स द पोएट, सी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, वो तैयार नहीं है टू थिंक ऑफ लूजिंग हर मदर, यानी कि माँ को खोने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है वो है व्हाट डज द पोएट सी हैपनिंग आउटसाइड। कवि बाहर, कवित्री जो थी वो क्या बाहर मतलब घटित होते हुए देख रही है। तो द थाउट ऑफ हर एजिंग मदर पेन द पोएट, अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल कवि को जो है वो क्या कर रहा है, पीड़ा दे रहा है। हर मदर पेल एंड कॉर्प्स लुकिंग फेस ब्रिंग इन हर माइंड इन द पिक्चर ऑफ डेथ, उसकी माँ का पीला और लाश जैसा चेहरा उसके मन में मौत की तस्वीर खींच रहा है। कैसी तस्वीर खींच रहा है? मौत की तस्वीर खींच रहा है। इसके बाद क्या है, द पोएट नीड्स, कवित्री को जो है ना वो ज़रूरत है एट डिस्ट्रैक्शन और चेंज, मतलब अब अपना ख्याल को हटाना चाह रही है, मतलब उसको ज़रूरत है कि वो वहाँ से वो ख्याल को क्या करे, हटाए। सो सी लुक्स आउटसाइड एंड वॉच यंग ट्रीज, इसलिए वो बाहर देखती है। मतलब जब वो माँ को देख रही है अपना ना, तो उसको ऐसा लग रहा है कि अब उसकी माँ बूढ़ी हो गई, अब उसको छोड़कर चली जाएगी, तो अजीब अजीब तरह का वो ख्याल आ रहा था। और इसी ख्याल को हटाने के लिए वो क्या करती है, बाहर देखती है। सो सी लुक्स आउटसाइड एंड वॉच यंग ट्रीज, फिर वो अपने यंग ट्रीज को देखने लगती है, बाहर देखने लगती है। और द अपीयर एज इफ़ दे आर स्प्रिंचिंग, ठीक है, और इसलिए जो है वो बाहर को देखती है और ऐसा उसको लगता है कि ये जो पेड़ है वो क्या हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है। देन सी सीज द हैप्पी चिल्ड्रेन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स एंड मेकिंग मैरी, ठीक है। और फिर वह खुश बच्चों को अपने घर से बाहर भागते और मौज मस्ती करते हुए भी देखती है, ठीक है। तो ये था इसका, और इसको आप लोग आंसर तैयार कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद जो और लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा हमारा इस चैप्टर का, वो है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। मतलब है कि कवि के अंतिम शब्द जो थे, वो कवि जो है विदा शब्द जो है उसकी मुस्कान का क्या संकेत देती है। मतलब जब वो विदाई के समय एक शब्द बोला जाता है तो वो क्या था और उसके क्या संदेश देती है, इसके बारे में आपको बतानी है। द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट आर सी यू सुन अम्मा, ये उसका लास्ट वर्ड था। तो कवि के अंतिम शब्द था जल्द ही मिलेंगे अम्मा, ठीक है। तो ये उसका लास्ट वर्ड था पोएट का। तो दीज वर्ड सिग्निफाई पोएट्स एक्सप्रेशन of a feeling which the cannot express properly, and the words give an assurance of life to an old and weak lady। ये शब्द कवि को उस भावना को अभिव्यक्त करता है जिसे वो ठीक से व्यक्त नहीं कर पाती, और ये शब्द एक बूढ़ी और कमज़ोर महिला को जीवन का आश्वासन देती है। यानी कि उसकी माँ बूढ़ी तो हो गई, लेकिन फिर भी वो उसको समझा रही है ना, उसको आश्वासन दे रही है, किसके लिए, जीने के लिए। हर कंटिन्यूज स्माइल्स आर एन अटेम्प्ट टू हाइड द फियर इनसाइड हर हार्ट दैट हर मदर हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड परहैप्स सी माइट नॉट लाइव लॉन्ग। क्या मतलब हो गया, उसकी निरंतर मुस्कुराहट उसके दिल के उस डर को छिपाने की कोशिश करे, मतलब मुस्कुरा करके वो विदा ले रही है, और एक डर जो अंदर था कि उसकी माँ एक दिन मर जाएगी, उसको छिपाना चाह रही है, कोशिश कर रही है। उसकी माँ जो बूढ़ी हो गई है और शायद वो ज़्यादा दिन ना जी पाएगी, ठीक है। इस बात को जो है वो उसको इग्नोर कर रही थी, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल आज का। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे।